मूवमेंट के लिए प्लीज कम ऑन द स्टेज, एक जोरदार तालियां। जबरदस्त तालियां। आने की उन्हें जगह दें। थैंक यू। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आप लोग कैसे हैं? चलिए आप लोग के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। चलिए मेरा नाम खुशबू कुमारी और घर की बात करें तो लखीसराय डिस्ट्रिक्ट। इस इंडस्ट्री के बारे में हमें भी कुछ मालूम नहीं था, बिल्कुल अनजान थे, लेकिन रिएक्शन में लाने वाले आज वो लखीसराय का जन्मदाता मुन्नी मैम हो सकते, एक जोरदार ताली होनी चाहिए। उनके द्वारा हमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिला और हम खुद अपना शारीरिक समस्या के कारण इस इंडस्ट्री में आते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद जो भी मेरे पास शारीरिक समस्या था वो तो दूर हो जाता है, लेकिन इस तरह का जब मीटिंग सेमिनार को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से हमें अपना कैरियर समझ में आना शुरू हो जाता है। क्योंकि इस तरह का जब हम लोग मीटिंग सेमिनार ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे सभी तरह का लोग सफल नजर आते हैं, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज हो, सभी तरह का लोग यहाँ सफल नजर आते हैं। तो इसी तरीका से जब हम मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो मेरे जैसा एक अनमैरिड लड़की हमें सफल दिख गई स्टेज पे। उस दिन उनकी बातों को हमने सुने और वो स्टेज पे खड़े होकर के बता रहे थे कि हम अभी रिएक्शन का डायमंड है और मेरा बोनस 65,000 से प्लस है। तो हमें दिल में बहुत चोट भी लगा और झटका भी लगा कि एक मिंता मैडम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। जब वो भी एक अनमैरिड लड़की होकर के जब इस इंडस्ट्री में सफल हो सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते? और हम सभी लोगों को चहेते लीडर, एक युवा लीडर, सभी के दिलों में राज करने वाले, हर पल उंगली पकड़ पकड़ के सिखाने वाले, जोरदार ताली कुंदन सर के लिए। वो एक चीज बताते हैं कि अगर कहीं पे आप जाते हैं, अगर आपके जैसा लोग वहाँ सफल नजर आ गए तो आपको इधर उधर नहीं देखना है, दिल खोल के रिएक्शन में लग जाना है। 100% आप भी सफल हो सकते हैं। उनकी बातों को हमने भी फॉलो किए, मेरे जैसा अनमैरिड लड़की सफल हो गए, दिख गया। उसी दिन हमने ठान लिए कि मेरा भी जिंदगी बदलेगा तो रिएक्शन से बदलेगा और कहीं से बदलने वाला नहीं है। तो हम समझ बूझ करके लोगों को क्या करना शुरू कर दिए, इस चीजों के बारे में जानकारी देना शुरू कर दिए। और कहा जाता है समस्या, समस्या तो सभी लोगों को आता है, कौन सा काम में है जो कि समस्या नहीं आता है। लेकिन अभी आप लोगों के बीच में नीतू के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। वो बता करके गई है अगर लक्ष्य आपको दिख गया है तो समस्या वहाँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब एक कोमल सा रस्सी पत्थर को काट सकती है तो हम मनुष्य कौन ऐसा काम है जो हम लोग नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं कर सकते? तो उसी मेरे पास भी बहुत सारा समस्या आया। जब हम रिएक्शन करना शुरू किए मेरा पूरे परिवार मेरे खिलाफ हो गए, नहीं करना है तो नहीं करना है, तुम पढ़ाई लिखाई करो, फॉर्म भरो, तैयारी करो, उसमें पैसा देंगे, लेकिन रिएक्शन करने के लिए पैसा नहीं देंगे। तो हमने भी सोच लिए हमको पढ़ाई नहीं करना है, नौकरी नहीं करना है, नौकरी बांटने वाला बनना है। क्या करना है? नौकरी बांटने वाला बनना है। और वही एक रास्ता है। हमने यहाँ से समझ बूझ करके मैं हम अपना सारा परिवार को और हमारे सफल गुरु बताते हैं, जो भी आपको निगेटिव करे आगे बढ़ने से उसको सीधे साइड करिए। उसको क्या करिए? साइड करिए, चाहे उसमें आपका परिवार ही क्यों ना हो। मेरा भी परिवार हमको बहुत सारा निगेटिव किए, नहीं करना है तो नहीं करना है। हमने परिवार को भी साइड कर दिए 3 बरस के लिए। कई बरस के लिए? 3 बरस के लिए। अब 3 बरस कोई परिवार हमको सपोर्ट नहीं किए, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तो जब हम बाहर निकलते थे तब फुल चार्ज रहते थे, अब जैसे ही घर आते थे तो डिस्चार्ज हो जाते थे।
लगा देते है ना। तो घर में डिस्चार्ज होते थे, बाहर जाकर के फुल चार्ज होते थे और सीनियर चिट्ठी लगा के आज देखा जाए इस तरीका से हम लोग को काम किया है कि समस्या कभी नहीं देखे, हम सफलता की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिए। तो जो कभी हम सोचे नहीं थे कि एक कम उम्र के पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट को इतना सारा पहचान, इतना सारा मान सम्मान मिलेगा, कभी नहीं सोचे थे। लेकिन आज सारा खुशियां रिएक्शन से मिल रहा है। जो कि आज देखा जाए जिस घर में एक बेटी जन्म लेती है ना, उसके माता पिता उसी दिन से सर पकड़ करके बैठ जाते है ना, और पेट काट करके एक रुपया वो बंद चुकड़ी में जमा करते हैं। क्या चीज करने के लिए? दहेज देने के लिए। क्या करने के लिए? शादी करने के लिए। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है। लेकिन उसी घर में अगर कोई बेटा जन्म ले लिया तब खुशियां मनाया जाता, टोला पड़ोस में मिठाई बांटा जाता। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन हम सभी लोग इस इंडस्ट्री में आकर के सोच लिए कि जब बेटी शादी करके ससुराल जाती है तो सासू माँ थाली लेकर के आ गई आरती उतारने के लिए। क्या करने के लिए? आ गई है मेरी दहेज वाली बहू। कौन सा बहू? कौन सा? तो हम लोग सोच लिए हमें दहेज वाला बहू नहीं बनना है, एक बार आरती नहीं उतरवाना है। हम सभी लोगों को शादी होने से पहले मिलेनियर बन जाना है, ताकि कहीं भी ससुराल जाए तो सासू माँ डेली आरती उतारे और बोले ये दहेज वाली नहीं, ये तो लाखपति वाली बहू। क्या आप लोग को बनना है कि नहीं बनना? बनना है ना। और हम सभी लोग सरकार बोल रहे हैं दहेज प्रथा को बंद करो, दहेज प्रथा को, लेकिन लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन एक रिएक्शन मेंबर चाह लेंगे, क्या वो संभव कम संभव होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो आज देखा जाए इस तरह से हमें सफलता मिला। और देखा जाए आज मेरा बोनस, बहुत सारे लोग बोलते हैं जितना खुशबू मैडम का शरीर का वजन नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा बोनस में पावर है। क्या चीज में? क्या चीज में? तो सही बात है। अभी मेरा बोनस की बात किया जाए तो 1 लाख से प्लस, 1 लाख से प्लस, और 4 चक्के का नंबर लग चुका है, बहुत जल्द आने वाला। तो इसी बात